नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण पासवान और हम लेके आए हैं आईटीआई कोपा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज समझाया जाएगा जो इंग्लिश टू हिंदी दोनों में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश के क्वेश्चन समझने में परेशानी आ रही थी, इसलिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आपका चैप्टर का नाम है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट। तो जो आपका कंप्यूटर है वो कौन से क्रम में काम करता है। तो सबको पता होगा कि पहले हम यहाँ पे माउस और कीबोर्ड के थ्रू हम पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उसके बाद उसमें हम कंप्यूटर अपनी जो भी बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है जिसको 0 और 1 की, उसमें उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इनपुट, प्रोसेस एंड फिर उसके बाद आउटपुट। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ऐसा कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो प्रोग्राम करने के लिए बनाया गया था। तो उसका नाम है ENIAC, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आपको इसके नाम के साथ साथ इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे पास कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो इज़ द कंसिडर एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और वो इज़ इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन किसे कहते हैं, जो भी ऐसा कंप्यूटर जो भी किसी चीज़ को अपने आप से कैलकुलेशन कर सके, विश्लेषण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंजन कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, उनको भी जो अगर कंप्यूटर का जनक हमारे पास चार्ल्स बेबेज को मान जाता है तो एनालिटिकल इंजन का भी जनक किसे मान जाएगा, चार्ल्स बेबेज को ही माना जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसका नाम था ENIAC, उसमें जो मेन कंपोनेंट था वो कंपोनेंट क्या था हमारे पास, इसमें वैक्यूम ट्यूब। मेन कंपोनेंट था हमारा इसमें वैक्यूम ट्यूब। अभी तक जो हमारे पास कंप्यूटर के जो जनरेशन आए हैं वो टोटल 4 जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन किसके बेस पे बना था, सेकंड जनरेशन हमारे पास आया था 1950 टू 1960 के बीच में, 1950 टू 1960 के बीच में, जिसका मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, जिसमें एक छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जैसे आपके फ़ोन्स में लगे होते हैं, तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर बनाया था। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आई जिसको हमने थर्ड जनरेशन बोला, वो हमारे पास 1960 टू 1970 तक चला था। इसमें जो हमारे पास क्या हुआ था, इसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट था इसका इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था। तो हम जिसे आईसी बोलते हैं, जैसे आप कभी भी देखते हैं तो आईसी फूक गई, आप मदरबोर्ड के अंदर बोलते हैं आईसी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका मेन कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट था, आईसी था। अब हमारे पास जो चल रहा है, हमारे पास फोर्थ जनरेशन चल रही है जो 70 से लेके अभी तक प्रेजेंट में हमारे पास वर्क कर रही है, जो भी 2021 तक। तो ये हमारे पास कैसे आ गया, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास मेन कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आपका फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र ए बाइट। जो पैरेलल पोर्ट है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होता है, वो डाटा को किस बिहाफ पे ट्रांसफ़र करता है, कितना एक बार में ट्रांसफ़र करता है। तो वो 8 बिट डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो 8 बिट डाटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे पास 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। तो जो CPU के अंदर जो इंटरनल पावर सप्लाई होती है, एक तो हमारे पास बाहर
की पावर सप्लाई होती है जिसको हम यूपीएस कहते हैं, एक ऐसी हमारे पास इंटरनल पावर सप्लाई होती है जिसे हम एमपीएस कहते हैं। तो एमपीएस का हमारे पास फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एमपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। तो जो हमारे सीपीयू के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड दिया हो जाता है, तो मदर बोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमारे पास एक बहुत सारे सेक्शन जो होते हैं, स्लॉट होते हैं, वो खाली होते हैं। तो उस खाली स्लॉट का पर्पस क्या होता है, वो क्यों दिया जाता है हमारे पास, तो वो दिया जाता है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। तो हमारे पास इसमें अगर आपके पास आप मान लो अगर आपके लैपटॉप में या आपके सीपीयू में 8 GB की रैम लगी पड़ी है और उसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा स्लॉट खाली पड़ा है, तो उस खाली स्लॉट में आप क्या लगा सकते हो, 8 GB की रैम और इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड इंसर्ट करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो यह हम जो भी हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट होता है हम उसमें एक्सटर्नल चीज़ें लगा सकते हैं, अलग से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 10th क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूनिट दिया जाता है वो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी मेमोरी है तो मेमोरी का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, तो वो हमारा काम हो जाएगा डाटा को स्टोर करना। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, हाउ मैनी पिन आर देयर इन DIMM। तो सबसे पहले हम DIMM को समझ लेते हैं। तो DIMM का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जब कभी आपने रैम देखा होगा तो रैम कुछ आपका लैपटॉप का रैम या सीपीयू का रैम कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का जब आप उसको एक्सपेंशन में स्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गोल्डन कलर के पिन्स होते हैं। अगर वो डायनामिक है, डायनामिक वे में यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो पिनों की संख्या होती है वो 168 होगी। कितनी होगी, 168 होगी। तो DIMM हमारे पास क्या हो गया, D फॉर डायनामिक रैंडम, I से हमारे पास यहाँ पे रैंडम एक्सेस हो जाता है, इसमें डायनामिक वे में होता है, और M से हमारा हो गया मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SIMMS। तो SIMM कैसे हो गया, जैसे हमारा ये ड्यूल मोड का रैम था, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल मोड का भी रैम आता था जो पुराने ज़माने में होता था। तो अभी बहुत सारे लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ होता है पर इतना रेयरली यूज़ नहीं होता। तो हमारे पास SIMM क्या हो जाएगा, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो हमारे पास जो इसमें गोल्डन जो ये पिन्स होते हैं जो स्लॉट में लगते हैं वो हमारे पास कैसे कितने होते हैं, 32 से 72 तक। वो वेरी करते हैं कि आपका कौन सा लैपटॉप का वर्जन कैसा है और आपका मदरबोर्ड उसमें कौन सा सूटेबल है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के कुछ 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन थे जो आपके कोपा ITI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमी ऐप से लिए गए हैं। अगर ये आप इसको PDF को लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट में हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके कोपा ITI के फ्रेंड्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प हो सके। थैंक यू, जय हिंद।